मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम देखते हैं आपके पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर सी कविता का सारांश जिसका नाम है पथ आलोकित कर दो। इस कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। पहले हम इस कविता के कवि के बारे में जानकारी लेते हैं। इनका जन्म द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश में रोहता गांव में हुआ था और मृत्यु 1998 में हुई। बच्चों के कवि सम्मेलन का प्रारंभ और प्रवर्तन करने वाले रचनाकार के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है: बाल साहित्य, कविता संग्रह और खंड काव्य। तो आइए आज हम उनकी कविता पथ आलोकित कर दो इसका सारांश हम देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि प्रकृति से हर प्रकार से सहयोग करने की प्रार्थना कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि इस जीवन रूपी पथ पर सरलता से सीधे तरीके से चलने के लिए जो कोई भी क्षमता आवश्यक है वह क्षमता प्रकृति उन्हें प्रदान करे। वह सिर्फ प्रकृति से लेना नहीं चाहते बल्कि उसके बदले में वह प्रकृति को अधिक लौटाना चाहते हैं और वह इस धरती पर ऐसे काम करना चाहते हैं कि यह धरती मानो उन्हें स्वर्ग जैसी लगने लगे। तो आइए बच्चों उनकी कविता हम आज देखते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। इस पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मेरा पथ आप आलोकित कर दो। आलोकित यानी प्रकाशित कर दो। मैं नन्हा सा एक छोटा सा पथिक हूँ। इस जीवन रूपी पथ पर चलने के लिए मुझे ऐसी क्षमता दो कि मेरे हृदय में जो भी तम यानी कि जो भी बदले की भावना है, जो भी गुस्से की भावना है, तम यानी कि गुस्सा, जो भी गुस्से की भावना है वो निकाल कर उसमें एक अच्छाई भर दो और अंधकार, मेरे मन का जो अंधकार है वो मिटा कर आप उसमें अच्छे गुणों को भर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहंग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा हूँ, अभी इस विश्व के पथ पर मैं चलना सीख रहा हूँ और एक नन्हे से पंछी की तरह इस विश्व के आकाश में मैं बहुत दूर तक उड़ान भरना चाहता हूँ और वह प्रकृति से ऐसे पंख मांग रहे हैं कि जिनकी सहायता से उन्होंने अपने जीवन में जो लक्ष्य निश्चित किया है उस निश्चित लक्ष्य तक वो सरलता से पहुंच सके। वहां पहुंचने में उनको कोई भी बाधाओं का सामना ना करना पड़े। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगल कर वर दो। वह सिर्फ इस प्रकृति से पाना ही नहीं चाहते, लेकिन इस प्रकृति ने उन्हें अब तक जितना दिया है और आगे भी भविष्य में वो इस प्रकृति से जो भी पाएंगे उससे अधिक वो लौटाना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ लेना यह अच्छी बात नहीं। देखो, हमें भी आदत होती है कि हम दूसरों से सिर्फ चीज़ें मांगते हैं, पर जब देने का वक्त आता है तब हम देना भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने हमारी मदद की है तो हमें बदले में उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और यही बात कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मुझे प्रकृति ने जितना दिया है उससे अधिक मैं प्रकृति को दे सकूं और इस
धरती को मैं स्वर्ग बना सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। यह प्रकृति से आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्रकृति से वह वरदान मांग रहे हैं कि इस धरती को ही मुझे स्वर्ग बनाने की इच्छा है। तो आज हमने इस कविता में देखा कि कवि खुद को इतना असमर्थ बनाना चाहते हैं कि जीवन में उन्होंने जो कुछ पाया है वह जीवन को उससे अधिक देने की चाह रखता है। हमें भी अपना स्वभाव ऐसा ही रखना चाहिए कि किसी ने हमें थोड़ा भी दिया हो लेकिन उसके बदले में हमें उनको भर भर के देने की, उनको ज़्यादा देने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। तो आज हमने यह कविता का सारांश देखा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ।